हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम्बिशियस गोल। मैं आपका दोस्त हर्षित आपके अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा था। कैपिटल स्ट्रक्चर देखा था कि डेप्ट और इक्विटी देखा था उसमें कि किस तरीके से कंपनी डेप्ट के साथ जाना चाहती है यानी लोन लेना चाहती है, या इक्विटी के साथ जाना चाहती है या शेयर इशू करना चाहती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब लोन लेती है तो उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे करते हैं, और जो इक्विटीज़ होती हैं, जो प्रोमोटर्स होते हैं कंपनी, वो अपना पैसा लगाते हैं कंपनी के अंदर। दोस्तों, उसमें बताया था कि किस तरीके से कंपनी डेब्ट और इक्विटी में एक बैलेंस बना के चलती है। दोस्तों, उसके बाद है कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन को। दोस्तों, कैश फ्लो, जैसे कि कैश फ्लो है कि कंपनी के अंदर कैश फ्लो होना चाहिए। कैश फ्लो, पैसा का आना और जाना। आपको पता है कि जब तक कैश फ्लो प्रॉपर नहीं होगा, जो कंपनी की जो खर्चे हैं वो कैसे चलेंगे। इसलिए कैश फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो डिपेंड करता है कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरीके का है, डेब्ट है या इक्विटी है। मान लीजिए अगर डेब्ट है, हमने ज़्यादा लोन ले रखा है, तो उसके ऊपर हमें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो हमारा जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, तभी हम जो हमने लोन ले रखा है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट दे सकेंगे। अगर हमारा जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, अगर हम जो हमने इन्वेस्ट कर रखा है, अगर हमारे से रिटर्न अच्छा नहीं आ रहा, तो हम जो हमने लोन ले रखा है हम कैसे उस पर इंटरेस्ट देंगे। इसलिए कैश फ्लो होना बहुत बहुत जरूरी है। दोस्तों, कैश फ्लो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हम इंटरेस्ट पे करेंगे, जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी के अंदर है वो भी हमें अच्छे से चलाने होते हैं। इसलिए कैश फ्लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, सेकंड आता है कंट्रोल। जैसे कि मैंने बताया था कि डेब्ट और इक्विटी होती है। डेब्ट में क्या होता है कि हम लोन लेते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट देते हैं, और इक्विटीज में क्या होता है, प्रोमोटर्स होते हैं कंपनी के में अपना पैसा लगाते हैं। अगर कंपनी के अंदर अगर प्रोमोटर्स को अपना कंट्रोल रखना है तो क्या करते हैं, वो इक्विटी इशू करते हैं, यानी कि वो डेब्ट यानी कि लोन कम लेते हैं और इक्विटी ज़्यादा इशू करते हैं, और उनका कंट्रोल रहता है कंपनी के अंदर। अगर डेप्ट इशू करेंगे तो क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर वो अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं तो इक्विटी इशू करेंगे, ताकि प्रोमोटर्स हैं वो कंपनी के अंदर अपना दबदबा बना के रखे, कंपनी के अंदर उनका कंट्रोल रहेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, द मैनेजमेंट कंट्रोल ओवर द फर्म इज वन ऑफ द मेजर डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। द इक्विटी शेयर होल्डर आर कंसिडर्ड एज द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। जैसे आपको पता है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो रियल ओनर्स होते हैं कंपनी के, तो उन्होंने पैसा लगा रखा है तो उनका कंट्रोल उस कंपनी में रहेगा। उन्होंने कोई लोन नहीं ले रखा तो उनको कोई इंटरेस्ट भी देना नहीं पड़ेगा। जैसे लिखा, सिंस दे कैन पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेते हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। जैसे आपको पता है रियल ओनर्स होते हैं, वो डिसीजन लेते हैं कंपनी के अंदर थ्रू द इलेक्टेड बॉडी ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, डेप्ट है। डेप्ट क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने लोन ले रखा है, हमने डिबेंचर इशू कर रखे हैं, हमने लोगों से लोन ले रखा है, तो उनको हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। डजेंट मैटर कि हमें फायदा हो रहा है कंपनी में या नहीं हो रहा, तो हम देखेंगे कि हमें किस तरीके से अपने डेप्ट को लेकर चलना है, किस तरीके से उनको इंटरेस्ट देना है, किस तरीके से उनको आगे कैसे लेके चलना है। और उनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने जो लोन ले रखा है उसको ऐसी जगह, वो पैसा जो है उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दे जहाँ से हमें कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। उस पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करो ताकि हमें अच्छे से अच्छा रिटर्न मिल सके, और रिटर्न इतना अच्छा मिल सके कि हम इंटरेस्ट भी टाइमली डिवेंचर होल्डर्स को दे सके। जैसे यहाँ पे लिखा है, फर्म विद हाई बिजनेस रिस्क प्रेफर टू द लो लेवल ऑफ डेप्ट सिंस द वोलेटिलिटी of its earning is more. The firm with low level of business risk can higher debt component in capital structure since the risk variation is expected earning is lower. The higher proportion of debt increase the financial risk. जैसे आपको पता है, the higher proportion of debt increase the financial risk of the company with regard to the fixed charges. जैसे आपको पता है कि आपने लोन ले लिया किसी से, तो आपको मतलब नहीं है कि आपकी कंपनी में फायदा हो रहा है चाहे नहीं हो रहा, लेकिन आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को। इसलिए डेप्ट हमेशा बहुत ध्यान से देखने पड़ते हैं। दोस्तों, इनकम, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है, हम डेप्ट और इक्विटी में बैलेंस बना के चलते हैं। अगर हमें डेप्ट के साथ चलना है तो हमें देखना होता है कि अगर हमारे जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ध्यान से सुनिए, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो हायर होना चाहिए हमारे इंटरेस्ट से। अगर हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमें जो हमने पैसा लगा रखा है उस पर ज़्यादा अच्छा हमें पैसा मिल रहा है, उस पर रिटर्न मिल रहा है, और जो हमने पैसा ले रखा है उधार, उस पर हमें कम इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो हम डेप्ट के साथ जाएंगे। इसलिए हमें देखते हैं कि हमें कैसे अपनी कंपनी को सर्वाइव करना है, या डेप्ट ज़्यादा रखना है या इक्विटी ज़्यादा रखनी है। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा मिल रहा है तो हम डेप्ट ज़्यादा रखते हैं, ताकि हम इजीली अपने जो डिबेंचर होल्डर हैं, जो इनसे हमने लोन ले रखा है, इजीली हम उनको इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। जैसे इनकम ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर डिपेंड्स अपॉन द मेथड ऑफ फाइनेंशियल, इट्स इम्पैक्ट ऑफ ईपीएस है एन आरओई। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, एंड आरओई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इफ द लेवल्स ऑफ ईबीआईटी, ईबीआईटी होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इज लो बिफोर द ईपीएस अर्निंग per share point of view, equity is preferable to debt. If the EBIT is a EPS point of view, debt financing is preferable to equity. If the ROI, return on investment, is less than the cost of debt, financial leverage, return on ROE when the ROI is more than the cost of debt, financial leverage enhances ROE. दोस्तों, जैसे आपको पता है, मैंने आपको फाइनेंशियल लेवरेज बताया था, उसमें क्या होता है कि जिस तरीके से हम डेप्ट के साथ जब भी जाते हैं, जब हमारा जो रिटर्न ऑन
जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो हायर होता है हमारे जो हमने लोन ले रखा है उस पर इंटरेस्ट देने की बजाय। जब भी हम फाइनेंशियल लिवरेज में हम बैलेंस बना के चलते हैं तो हमें क्या होता है कि अगर हमारा इनकम ज़्यादा है तो हम इजीली हम उनको क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट दे सकते हैं डिवेंचर होल्डर्स को। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस हैं, बड़ा ही इजी टॉपिक है, थोड़ा देख लीजिए। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, हमेशा जैसे मैंने बताता हूँ कि हम प्लानिंग करते हैं फाइनेंस की और फोरकास्ट करते हैं कि किस तरीके से हमें आगे कंपनी को लेकर चलना है, किस तरीके से हमें फाइनेंस की जरूरत होगी, किस तरीके से अपने जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं उनको कैसे मैनेज करना है और किस तरीके से हमें कैपिटल स्ट्रक्चर को मैनेज करना है कि डेप्ट ज़्यादा रखनी है, इक्विटी ज़्यादा रखनी है, दोनों में बैलेंस बना के चलना है, किस तरीके से हमें कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द कैपिटल कंपोजिशन कि इक्विटी ज़्यादा रखनी है, डेप्ट ज़्यादा रखनी है। जैसे मैंने बताया कि अगर कंपनी में अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो हम इक्विटी डेप्ट ज़्यादा रखेंगे। अगर कंपनी चाहती है कि अगर कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहती है तो इक्विटी ज़्यादा इशू करेंगे। दोस्तों फंड इन्वेस्टमेंट, द फाइनेंशियल मैनेजर हैज़ टू इंश्योर द फंड मेड अवेलेबल टू द बिजनेस। जैसे आपको पता है कि फंड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और कंपनी में जब भी पैसे की जरूरत हो, कंपनी में पैसे की जरूरत होनी, उस वक्त पैसे अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें पैसे की जरूरत है तो और उस वक्त कंपनी में पैसा नहीं है, पैसे की अवेलेबिलिटी हमेशा कंपनी में होनी चाहिए, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिसाइड करेगा कि कंपनी के अंदर पैसा है या नहीं है। मेंटेन द प्रॉपर लिक्विडिटी होनी चाहिए ताकि आपको पता है कि डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं उनको कैसे मैनेज करना है। तो प्रॉपर मेंटेन है लिक्विडिटी, यानी कि जो पैसा है वो कंपनी के अंदर इजीली होना चाहिए ताकि हम रॉ मटेरियल पे कर सकें, अपने सैलरीज दे सकें, जो फाइनेंशियल नीड्स है, जो दूसरी अदर जो पैटी एक्सपेंस होते हैं उनको भी मैनेज कर सके। डिस्पोजेबल ऑफ सरप्लस है, सेलिंग सरप्लस एसेट्स एंड इन्वेस्टिंग द मोर प्रोडक्टिविटी वेज ऑलवेज इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी। जैसे कि हमारे पास सरप्लस है, यानी कि हमारे पास ज़्यादा प्रॉफिट बचा हुआ तो उसको क्या करेंगे, फर्दर री इन्वेस्ट करेंगे ताकि उस पर अच्छा हमें इन्वेस्टमेंट मिल सके। आगे देखते हैं दोस्तों फाइनेंशियल कंट्रोल हमें मैनेज करके चलना पड़ता है। जैसे कि क्या होता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं तो उसके हिसाब से हमें अपने फाइनेंस को कंट्रोल करके रखना पड़ता है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ रूल्स हैं। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्टली ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन हाउ मच कैपिटल कंपनी इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट। आपको पता है कि जैसे डिपेंड करता है कंपनी के नेचर के ऊपर, कंपनी का नेचर क्या है तो उसके हिसाब से हमें कैपिटल चाहिए होती है, उनको इन्वेस्ट करना होता है। अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स कौन से होते हैं, जैसे BR होगी, इन्वेंट्रीज होगी, तो ये हमारे करंट एसेट्स होते हैं। अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लानिंग करके चलते हैं। अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे तो हम देखेंगे उस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छे से अच्छा है, और शॉर्ट टर्म प्लानिंग के भी उसी के थ्रू करते हैं हमें। दोस्तों फिक्सिंग द डेप्ट एंड इक्विटी रेशो, जैसे मैंने बताया कि हम देखेंगे कि हमें डेप्ट ज़्यादा रखने है या इक्विटी ज़्यादा रखनी है, उस पर दोनों में रेशो बना के चलेंगे कि किस तरीके से हमें मैनेज करना है, या तो हमें लोन ज़्यादा लेना है या अपना कंट्रोल ज़्यादा रखना है। तो अगर लोन ज़्यादा लेंगे तो उस पर क्या करेंगे, हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको क्या देना पड़ता है, टाइम टू टाइम उनको डिविडेंड देना पड़ता है। डिविडेंड कोई जरूरी नहीं है कि ईयरली देना ही देना है, अगर फायदा होगा तो ही हम डिविडेंड देंगे, बट जो इंटरेस्ट होता है, जो हमने डिवेंचर होल्डर से लोन लिया उस पर इंटरेस्ट देना ही पड़ता है, चाहे हमें नुकसान हो चाहे फायदा हो, लेकिन इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको डिविडेंड देना पड़ता है, बट डिविडेंड कोई कंपलसरी नहीं है, अगर कंपनी को फायदा हो रहा है तो ही कंपनी डिविडेंड देगी, अदरवाइज नहीं देगी। दोस्तों नेक्स्ट है P&L अकाउंट। जैसे आपको पता है कि अगर हमारा जो इंटरेस्ट है वो P&L अकाउंट में जाता है, अगर खर्चा हम दिखाते हैं तो हम इनकम कम होती है, जब हमारी इनकम कम होती है तो हमें टैक्स कम देना पड़ता है, हमें टैक्स कम देना पड़ता है तो हमारी जो इनकम है, हमारी इनकम में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है, जिससे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो इक्विटीज होती है उसकी मार्केट वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। दोस्तों ये टॉपिक खत्म हो गया, बिजनेस फाइनेंस खत्म हो गया, बिजनेस कैपिटल बिल्कुल खत्म हो गया। अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा फाइनेंशियल मार्केट है। आज ये टोटली कंप्लीट हो गया। तीसरी वीडियो है, ये तीसरी वीडियो में मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया दोस्तों, नोट्स मेकिंग फॉर्म में करवाया है। आप इजीली अपने नोट्स बना सकते हैं, और वीडियो समझ नहीं आए तो दोबारा देख सकते हैं, प्रॉपरली बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप इसको दोबारा वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगर वीडियो पसंद आती है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कोई भी नया जुड़ता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे नेक्स्ट वीडियोस के लिए। दोस्तों इसी के साथ ही मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। अगर वीडियो पसंद आती है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और किसी को अगर टाइम मिलता है तो किसी को पढ़ा दीजिए। अगर आपको टाइम नहीं मिलता पढ़ाने का तो उसको शेयर कर दीजिए, ताकि वो इजीली वो भी अपने नोट्स बना सके और वो भी अच्छे से अपना सिलेक्शन ले सके। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ जिसमें फाइनेंशियल मार्केट कराऊंगा, मनी मार्केट होगी और कैपिटल मार्केट होगी। इसके साथ ही मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लव एंड पीस फ्रॉम माई साइड। जय हिंद।